हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो ना, ये 2 से 3 दिन पुराना ब्लॉग है जो कि मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये नित्या का जो बर्थडे वाला ब्लॉग गया ना, उससे पहले का ही है, लेकिन ये मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि नित्या का बर्थडे वाला ब्लॉग जो था वो मैंने अपलोड कर दिया था इस वजह से। तो यहाँ पर आज मॉर्निंग का टाइम है इस टाइम पे, और मुझे डेट और दिन बिल्कुल भी याद नहीं है कि क्या है सच्ची में, क्योंकि जब ऐसे दिन चले जाते हैं ना तो फिर याद नहीं रहता है। तो अभी मॉर्निंग इतना पता है कि अभी मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पर सबसे पहले आज मैं पंखे जो हैं वो साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पंखे ड्राइंग रूम के इतने गंदे हो गए थे, मैं आपको क्या बताऊँ। और इतनी जल्दी ये गंदे हो गए थे, अभी कुछ ही टाइम पहले ही ये जो पंखे हैं साफ़ करे थे, लेकिन पता नहीं क्यों ये इतने गंदे हो रखे थे। तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ, और मम्मी ने मुझे कपड़ा वॉश वगैरह करके दे दिया था, क्योंकि फिर बार बार सीढ़ी से उतरना पड़ता है। और लेकिन इतना वो लगता नहीं है, क्योंकि एक तो सीढ़ी किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वाली इसकी ख़ास बात ये है। तो सीढ़ी घर में इस तरह की होना तो बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है। ज़रूरी नहीं पंखे कुछ निकालना भी हो ना ऊपर से तो आराम से निकल जाता है। और इस सीढ़ी की ख़ास बात ये भी है कि इसमें दूसरे आदमी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आराम से अपना इसको क्लीन, हर किसी भी चीज़ को क्लीन कर लो, कहीं से कुछ निकालना हो ऊपर से वो भी निकल जाता है। तो मैंने दोनों ही पंखे ये वाले क्लीन कर दिए, और इसके नेक्स्ट डे फिर मैंने अपने रूम का करा। मेरे रूम का पंखा बहुत गंदा हो रहा था इस वजह से, और मम्मी जो है वो झाड़ू लगा रही हैं, और मैं इसके बाद पोछा लगाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं ये कर देती हूँ, फिर ही पोछा लगाऊंगी। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि ये नीचे गिरेगा कूड़ा, तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगेगा, दोबारा झाड़ू लगाना पड़ेगा इस वजह से। तो बस उतना ही मैंने उस दिन शूट करा था। ये उससे 2 दिन बाद का ब्लॉग है, जिस दिन नित्या का बर्थडे था ना उसी दिन का ये दिन का ब्लॉग है मेरा। और कपड़े सेम ही हैं, वो वाला दिन नहीं है, लेकिन कपड़े सेम आपको दिख रहे होंगे। तो क्योंकि घर में ऐसा होता है कंफर्टेबल कपड़े पहनने का वो होता है, और खैर ये बहुत बड़ी बात नहीं कि कपड़े सेम दिख रहे हैं। तो ये है पता नहीं कौन सा दिन है, ये भी नहीं, ये इस नित्य के बर्थडे वाला है, सॉरी ये 13 है, मंगलवार था आज के दिन। तो अभी 11 साढ़े 11 आई थिंक इतने ही बज रहे होंगे। और यहाँ पर टमाटर लिए थे, तो वो टमाटर मैं वॉश करके रख रही हूँ, क्योंकि टमाटर ना फिर एकदम से पॉलीथीन में रहते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो इनको मैं अच्छे से वॉश करके रख रही हूँ। और कुछ सब्जियाँ भी थी वो भी मैं वॉश करके रख दूँगी, जैसे भिंडी थी, खीरा था, ये सब ना। तो सब्जियां जो हैं वो मैंने वॉश करके रख दी हैं। और यहाँ पर जो आशी है वो अपना पढ़ाई कर रही है, क्योंकि आशी और सिया ना आज स्कूल नहीं गए थे दोनों, क्योंकि मॉर्निंग में मतलब बारिश हो रही थी काफ़ी, इस वजह से। तो आशी को फिर मैंने बिठा दिया था मॉर्निंग से। वैसे उसने खुद ही बोला मम्मी मुझे पढ़ने के लिए आप बिठा दो, तो मैं उसको ना क्वेश्चन आंसर नोट करके रख दे देती हूँ। एक तो हम लोग कॉपी में जो करते हैं ना, वो स्कूल में हम लोग नहीं, सॉरी जो बच्चे करते हैं कॉपीज़ में ना, वो अलग क्वेश्चन आंसर होते हैं। और उसके अलावा जो चैप्टर से रिलेटेड होता है ना, वो मैं उसको लिख कर देती हूँ, जो उसकी कॉपी में नहीं होते हैं। तो वो दिए हैं, वो उसने लर्न कर लिए पूरे, वही मुझे वो सुना रही है। और सिया अपना होमवर्क कर रही है, उसका थोड़ा सा पेंटिंग था होमवर्क, तो वो कर रही है। और बस दोनों बच्चे जो हैं भी पढ़ ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको हमेशा यही दिखाती हूँ कि बच्चे मेरे दोनों पढ़ ही रहे हैं। बीच में भी वो अपना खेलते हैं, टीवी देखते हैं, कभी मोबाइल देखते हैं, लेकिन वो चीज़ें फिर उनको अच्छा नहीं लगता मैं दिखाऊँ, या ये अच्छा तो आशी को ये भी नहीं लगता है। लेकिन मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो मेरे को होता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा बस पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो भी होता है दिन भर में, वो मैं थोड़ा बहुत सोचती हूँ चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो वहाँ पे आशी लर्न कर रही है, और यहाँ पर जो सब्ज़ी मैंने वॉश करी थी ना, वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ अब, ताकि बाद में मैं इसको फ्रिज में रख दूँ फिर। और यहाँ पे अभी मैंने ना मलाई जमा करी हुई थी, कलेक्ट करी हुई थी इस डोंगे में, तो ये भर गया था। और इसके बाद क्या और था ना, जो प्लेट पे ढक रही थी ना, वो भी इसमें पूरा गंदा और थी, तो इसको हटाना था मुझे। इसका मक्खन बनाना था, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, फिर आज बना ही रही हूँ मैं। तो मैं हाथ से बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मलाई नहीं है, हमारे जो गाय का दूध आता है ना उसमें बहुत ज़्यादा मलाई नहीं जमती, इससे बहुत, तो क्या मैंने देखा है कि बहुत गाढ़ी गाढ़ी मलाई जमती है ना, लेकिन जहाँ से हम दूध लेते हैं
मतलब गाय का दूध लेते हैं उसमें मलाई बहुत ज़्यादा नहीं जमती है, तो थोड़ा बहुत जितना भी जमता है वो मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। अदरवाइज़ कभी कभी मैं आशी और सिया को भी मलाई डाल के दूध दे देती हूँ। थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ आशी के लिए, क्योंकि उसको कफ रहता है कभी कभी, इस वजह से। इसलिए मैं मिक्सी नहीं लगा रही हूँ इसमें, मिक्सी जार, सीधा मैं इसको हाथ से ही फेंट रही हूँ। और ये कुछ 8-10 मिनट में अच्छे से मक्खन निकल गया था। तो और लेकिन जो इसका पानी था ना वो थोड़ा सा कड़वा हो रहा था, क्योंकि ये काफ़ी दिन का हो गया था और मैं इसको फ्रीज़र में रखना भूल गई थी। अगर फ्रीज़र में रख दो ना मलाई को तो ये कड़वा नहीं होता है पानी। और अगर इसको नॉर्मल हम फ्रिज में रखें तो फिर इसका पानी जो है कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो अगर ये ठीक रहता तो मैं इसका क्या बोलते हैं, कुछ जैसे पनीर वगैरह निकालते हैं ना वो निकाल देती, लेकिन अभी ये कड़वा हो रहा था तो फिर मैंने इसको पौधे में डाल दिया था बाहर। और यहाँ पर मक्खन जो है अच्छे से निकल गया है, सिर्फ 8-10 मिनट लगे हैं और हमारा मक्खन जो है निकल गया है मलाई में से। यहाँ पर मैं इसको बस घी बना दूंगी अब। वो यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मैं अरहर की दाल। यहाँ पे प्रेशर कुकर निकाल लिया है और नहीं चावल लग गए थे परसों इसमें बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी साफ़ हो गया, आज ये बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा। तो अरहर की दाल बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने घी चढ़ाया हुआ है, मतलब घी नहीं मक्खन चढ़ाया था जो घी बन गया है। इसमें मैंने ना नींबू के पत्ते डाल दिए हैं 3-4, क्योंकि इससे ना स्मेल नहीं आती है, जैसे मक्खन पुराना हो जाता है ना मलाई उसकी, क्योंकि मैं इसे फ्रीज़र में रखना भूल गई थी तो हल्की सी स्मेल जैसी ना है, इसमें मैंने इसमें नींबू के पत्ते ऐड कर दिए हैं। बोलते हैं इससे बदबू नहीं आती है, बदबू ही बोलूँगी मैं उसे, अजीब सी स्मेल आती है गंदी सी ना, अब नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो ये यहाँ पे बन रहा है अपना। तो बस मैंने जो दाल है वो चढ़ा दी है, जब तक वो बॉईल हो रही है तब तक यहाँ पर मैंने एप्पल जो है वो कट कर दिया था और सभी को दे दिया है। मम्मी अभी घर पे नहीं है, मम्मी थेरेपी में गई हैं, तो मम्मी जब आएंगी तभी मम्मी कट करके तभी खाएंगी, क्योंकि इसको कट करके रख दो ना वो भी अच्छा नहीं होता है और साथ पे वो काले काले भी हो जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर बस सिया का कुछ होमवर्क था वो हो चुका है, अब वो भी एप्पल खा रही है, मैं भी खा रही हूँ और आशी भी एप्पल खा रही है, पापा को मैंने दे दिया था। तो बस यहाँ पर ही खाएंगे, उसके बाद में जो दाल है वो उसमें तड़का लगाऊंगी मैं। और यहाँ पे जो ये आप प्लांट्स देख रहे हो, ये प्लांट वही है जो हमने अपने सीढ़ियों में रखे हुए हैं। ये ना क्या हो गया था, मतलब ये बहुत बड़े बड़े हो गए थे, गिरने लग गए थे, सूखने लग गए थे ये, तो फिर मम्मी ने यहाँ से हटाकर इनको बाहर कर दिया था और जो माली अंकल आते हैं उनसे इनकी कटिंग करवा दी थी। और कटिंग करने के बाद ये दोबारा से आए हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं ये, मतलब लग ही नहीं रहे थे कि ये वही वाले पौधे हैं, क्योंकि इतने अजीब सा रंग हो गया था इनका, क्योंकि इनके कटिंग का टाइम हो गया था इस वजह से। अभी दोबारा से इनको सीढ़ी में रख दिया और बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो 3 गमले हैं जो मैंने सीढ़ियों में रख दिए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। और यहाँ पे मैं बाल्टी भूल गई थी, सुबह कपड़े सुखाने आई थी तो ये दिन से वही रह गई। बाथरूम में मैंने देखा तो बाल्टी नहीं थी, तो ये भी लेने आई हूँ। और यहाँ पे कपड़े वॉश करे हुए हैं, ये भी मैं पलटने आई हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ तो नहीं है, तो कपड़े हैं इनको पलट देती हूँ एक बार। और ये 2 टॉप हैं जो आशी के लिए मैं कल लेकर आई हूँ, इनको मैंने वॉश कर दिया है और वॉश करके ही आशी ने पहनेगी, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो जब पहनेगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम अभी जो है ना वो 12:30 बज गए हैं। बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा अपना मैं वीडियो एडिट कर रही थी। मेरा व्लॉग जो है 2 दिन नहीं गए, पता नहीं कभी कभी कुछ हो जाता है मन। और जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, सब्जी वाले भैया ज़रूर से आते हैं, आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा जब मैं आपसे बात करी थी, तो यही भैया थे जो सब्जी वाले थे। कुछ टाइम है इनका, तो इनको जाने देते हैं थोड़ा, फिर बात करती हूँ। तो सब्जी वाले भैया चले गए हैं और मैं आपको बता रही थी कि मेरा जो व्लॉग है वो 2
आई थिंक आज तीसरा दिन हो जाएगा मैंने व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं करा है। थोड़ा थोड़ा बनाया था एक्चुअली, थोड़ा सा मुझे ऐसा नहीं है कि व्लॉग नहीं बन पा रहे हैं, व्लॉग नहीं बन पा रहे हैं एक तरह से, वो भी आप बोल सकते हो, लेकिन रीज़न ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है। बात यह है कि थोड़ा सा आशी और सिया के एग्ज़ाम्स अब स्टार्ट होने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं, तो इस वजह से सिया का, मुझे ना सच्ची बताऊँ तो मुझे इतना टेंशन सिया का रहता नहीं है, तो आशी का मुझे ज़्यादा टेंशन रहता है, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा मैं पढ़ाई की उसमें थोड़ा सा ज़्यादा से सोच रही हूँ ध्यान दूँ, और व्लॉगिंग पे थोड़ा सा कम ध्यान दूँ, जो कि मैं मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चे स्कूल रहते हैं तो मैं अपना व्लॉग जो है जितना भी मेरे से शेयर हो पाता है आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। शाम के टाइम के वक्त मेरा टाइम कुछ ऐसा हो जाता है कि 1-1.5 घंटा मुझे आशी को बिठाना होता है, क्योंकि आप सभी को पता है वो 6th क्लास में है और उसके जो कोर्स है वो एकदम से बढ़ जाता है, तो उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी मुझे ऐसा लगता है देना चाहिए। तो इस वजह से व्लॉग्स जो है नहीं बन पा रहे हैं, जब तक कि उनके एग्ज़ाम नहीं होते हैं ना कंप्लीट, तब तक कुछ ऐसा ही रहेगा, आएंगे बीच में नहीं आएंगे। तो आप लोग समझदार हो, आप लोग समझते हो, आप लोग भी मम्मी हो, तो आप लोग भी समझोगे इस बात को, तो वो है, इसलिए ब्लॉग तो है थोड़ा सा लेट आ रहा है। और कल हम लोग गए थे सोनू की बेटी के बर्थडे में, जैसा कि आपने ब्लॉग में देख लिया होगा। आज भी मैं ब्लॉग वो जो है अपलोड करूँगी, तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा बर्थडे पार्टी में जाके, बहुत मज़ा आया। तो बस वहीं से आने के बाद फिर थोड़ा सा कपड़े थे वो वॉश करे मैंने, अभी छत में डाले नहीं, अब छत में डालने सुखाने डालूंगी, क्योंकि यहाँ धूप मॉर्निंग से नहीं है, अब हल्की सी धूप आई है तो फिर मैं छत में डालूंगी। तो पहले मैं सोची थी स्टैंड पे डाल दूंगी, और आज मैं कड़ी बना रही हूँ तो मैंने वो चढ़ा दी है पहले ही, ताकि वो उबलता रहे, और तब तक मैं कपड़े छत में डाल दूंगी। और फिर मेरा ऐसे मन करे चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर ब्लॉग नहीं स्टार्ट करूँगी तो ऐसे हो जाएगा। तो ये मैं पार्ट में डिवाइड करूँगी। इससे पहले जो आप देख चुके होंगे ना, ये मेरा नित्या के बर्थडे से 1-2 दिन पुराना ब्लॉग है जो मैं इसके साथ ऐड करूँगी। नित्या के बर्थडे साथ मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा, क्योंकि मुझे व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, इस वजह से ये है। तो चलिए मैं छत में ना ज़रा कपड़े सुखा कर आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और मुझे ना सोनू के बर्थडे में, क्योंकि सोनू को जानते हैं वो लोग, तो उसके थ्रू मुझे भी जानते हैं, तो वो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो 1-2 लोग मुझे मिले थे वहाँ पे, जो बोलते मुझे आपके ब्लॉग्स काफ़ी अच्छे लगता है, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से सुनना कि आपके ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं। तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात हो जाती है जब कोई आके मेरे सामने बोलता है कि आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए, ये तो रही मेरी तारीफ़, उनके मुंह से मैंने जो बता दी आपको। बाकी चलिए मैं अपने काम जो है छत में थोड़ा सा कपड़े सुखा के आती हूँ। तो बस मैंने जो कपड़े हैं वो सुखाने डाल दिए हैं। धूप बहुत तेज़ नहीं है, हल्की फुल्की धूप है, लेकिन ये होता है कि हवा लग जाए, बस बारिश नहीं है। और वहाँ से आने के बाद यहाँ पर जो कड़ी है वो बन गई। आज मैं बूंदी वाली कड़ी बना रही हूँ, तो वो बन चुकी है, मैंने बिल्कुल गैस सिम कर दी है, और यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ। तो लहसुन प्याज तो हम लोग नहीं खा रहे हैं, तो सिंपल जो तड़का लगता है ना वो मैं लगा रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपने देखा था मैंने उसमें बनाया था, जो कान्हा जी की छठी बनाई थी ना, उसमें बनाया था मैंने। और आज तो मैं इस वाली कढ़ाई में बना रही हूँ, अदरवाइज़ हमेशा आपने देखा होगा लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ मैं, क्योंकि इसमें तेल था ना, इस वजह से मैंने इसमें ही बना दिया। और मेरे पास ना कमेंट भी आया था, मुझे नाम उनका याद नहीं है, कि दी आप जो लोहे की कढ़ाई में बनाते हो ना, ये जो भी बनाते हो मतलब, तो उसमें कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है या कुछ ऐसा कुछ होता हो, तो कुछ भी नहीं होता है, बल्कि नुकसान से ज़्यादा मैं बोलूँगी फ़ायदा होता है, कि हमें एक तो आयरन मिलता है, और सेकंड जो है ना, हमारी जो लोहे की कढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा चमक जाती है, जब हम कुछ खट्टा बनाते हैं या फिर कुछ सब्जी बनाए तो वो चमक जाती है। तो यहाँ पे बन चुकी है कड़ी। तो आज मैंने ना बनाई है उसकी जो बूंदी नहीं होती है उसकी बनाई है, क्योंकि आज ना मैंने पकौड़ी नहीं बनाई है, क्योंकि कल वैसा खाना खाया हम लोगों ने इतना हैवी, तो सिंपल सी कड़ी बना दी है। और ये हल्की गाढ़ी भी होगी, क्योंकि ये बूंदी है ना, इसने कड़ी को एब्जॉर्ब कर लिया इसने। तो बस अब मैं खाना लगाने जा रही हूँ पापा का। अभी बच्चे नहीं आए हैं, बच्चे आएंगे तब हम लोग खाना खाएंगे। यहाँ पे हो रही है बारिश, ये देखो, बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है हमारे इधर, पता नहीं क्या हो गया है। तो अभी जस्ट अभी बारिश आई है, और हस्बैंड गए हैं बच्चों को लेने के लिए। ये देखो, चल रही है सिया की पढ़ाई। टाइम अभी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत लेट में आपको मिल रही हूँ, 7 बज रहे हैं। आशी को पढ़ा रही थी, और वो अभी ट्यूशन गई है। और यहाँ पे सिया, और मैथ्स का मतलब कर लिया है, अभी इंग्लिश का होमवर्क करेगी वो। हाँ सिया, तो काफ़ी लेट मैं अपना ब्लॉग जो दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे भिंडी वॉश करी थी ना, कल करी थी शायद, तो वो ही इसको मैं काटने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने सोचा मैं आशी को पढ़ा देती हूँ, उसके बाद
भिंडी चढ़ाएंगे। आज भिंडी बनेगी और दाल नहीं बनाऊंगी क्योंकि पापा तो मट्ठा लेते हैं ना, तो फिर पापा के लिए हो जाएगा। दाल नहीं बनाऊंगी, हस्बैंड के लिए देखना पड़ेगा क्या खाएंगे क्योंकि वो भिंडी नहीं खाते हैं इसलिए। तो चलिए सब्जी मैं यहीं पे लेकर आ गई हूँ और सिया यहाँ पे अपना होमवर्क करती रहेगी और मैं साथ में यहाँ पे भिंडी कट करती रहूँगी। मम्मी वॉक पे गई हैं, जब मैं आशु को पढ़ा रही थी ना उस टाइम पे मम्मी गई थी। मम्मी भी बस आने वाली होगी, पापा दूध लेने के लिए गए हैं और कैंडी हमारी यहीं पे सो रखी है। मतलब सो रखी क्या है, उसका काम ही क्या है, सोने के अलावा कुछ काम नहीं है कैंडी का, बस घूमना सोना खाना। खाना तो खैर वो ऐसे खाती नहीं है, पता नहीं क्यों कैंडी का खाना बहुत कम है हमारी कैंडी का। पहले बहुत अच्छे से खाना खाती थी लेकिन अभी कुछ महीने या साल भर से आप बोल लो उसका खाना काफ़ी कम हो गया है। बल्कि डॉक्टर को भी दिखाया हमने एक बार बीच में, तो उस टाइम तो उसने डॉक्टर ने बताया था कि इसको फ़ीवर है, लेकिन अब इतने साल फ़ीवर थोड़ी ना रहेगा, इसका खाना ही कम है पता नहीं क्यों। तो जब इसकी पसंद की चीज़ होती है तो खाती है, अदरवाइज़ ये हल्का फुल्का ही खाती है। तो चलिए अभी फटाफट से भिंडी काटते हैं और खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, इतने सारे विशेष नित्या के लिए आई है। मुझे इतना खुशी होती है कि हमारे घर में कोई भी खुशी का फंक्शन होता है, कुछ प्रोग्राम होता है, आप लोग बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हो हमारे बच्चों को। तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद नित्या को इतना सारा प्यार और अपना आशीर्वाद देने के लिए। और मुझे उम्मीद ही थी क्योंकि आप लोग हमेशा जो भी फंक्शन होता है हमारे घर, मेरे बच्चों का बर्थडे होता है, आप लोग बहुत प्यार देते हो और नित्या को तो आप वैसे ही बहुत प्यार करते हो, सोनू की बेटी है वो, इसलिए। तो चलिए बहुत सारी बातें कर ली है, सब्जी काटते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अभी जो सब्जी है वो काट रही हूँ और तब तक मम्मी भी आ गई थी। तो फिर मम्मी ने, मतलब मैंने थोड़ी सी भिंडी काटी थी, तब तक आ गई थी मम्मी। तो फिर मम्मी ने कहा कि तू कुछ और देख ले और भिंडी मैं काट देती हूँ। तो तब तक फिर मैंने आलू वगैरह की, मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी हस्बैंड के लिए क्योंकि वो भिंडी नहीं खाते हैं, तो वो सब बनाने रख दिया था। फिर भिंडी चढ़ा दी थी मैंने और सिया का काम हो ही गया है। आशी भी अब थोड़ी देर में आ जाएगी और अपने ब्लॉग का ना आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। 1 से 2 दिन का ब्लॉग है लेकिन मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।